हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पर। आज हम द्रव्यगुण का जो है फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो द्रव्यगुण के बारे में बात करें तो अगर आप डी फार्मा आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं या जीएनएम आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्रव्यगुण का जब आप बुक खोलेंगे, इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बुक में पॉसिबल नहीं है और ब्लैक बोर्ड मेरे पास अभी मतलब वो जो बोर्ड होता है वो मेरे पास है नहीं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेध्यादि वर्ग, मीन्स जितने भी प्लांट आपके सिलेबस में हैं उनको वर्गों के अकॉर्डिंग जो है बांटा गया है कि ये प्लांट इस वर्ग का है, ये प्लांट इस वर्ग का है, इसके ये गुणधर्म हैं, इसके ये गुणधर्म हैं। तो पहला जो वर्ग है वो है मेध्य वर्ग, ठीक है, मेध्यादि वर्ग, ठीक है। ऐसी औषधियाँ, ऐसे जो औषध द्रव्य हैं, ऐसे प्लांट जो हैं वो इन वर्गों में सम्मिलित किए गए हैं, जो कि इंटेलेक्ट प्रमोटिंग, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्मरण क्षमता को बढ़ाने वाले ये जो है औषध द्रव्य होते हैं, प्लांट होते हैं। तो उन्हीं द्रव्यों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज और जानेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में संरचना, गुण, धर्म, रस, विपाक, उनका प्रयोज्यांग, सब कुछ इसमें हम जो है जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला जो प्लांट है वो मंडूक पर्णी का है। तो मंडूक पर्णी जो प्लांट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसका गढ़ जैसा कि आप देख रहे हैं तिक्त स्कंद होता है ना। तो तिक्त स्कंद होता है और प्रजा स्थापन होता है, वय स्थापन होता है चरक के अकॉर्डिंग, और तिक्त वर्ग होता है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसके कुल की बात करें तो कुल क्या होता है मंडूक पर्णी का, अम्बेलिफेरी होता है, ठीक है। तो कुल जो इसका होता है वो अम्बेलिफेरी होता है। इसका लैटिन नाम की बात करें हम, लैटिन नेम क्या होता है तो सेंटला एशियाटिका होता है। हम पूरे टॉपिक को क्लियर, वीडियो लंबा होगा लेकिन हाँ, मंडूक पर्णी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे कम्पिटेटिव हो, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। और आपको ओरली किसी को अगर समझाना भी है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो पहली बात तो कुल हमारा क्या हुआ, एम्बेलिफेरी, और उसका लैटिन नाम क्या हुआ, सेंटला एशियाटिका। ओके, दो चीज़ क्लियर हुए। अब हम ये जानेंगे कि जो मंडूक पर्णी है उसका जो संस्कृत नाम है वो क्या क्या होता है। तो संस्कृत नाम उसका होता है मंडूक पर्णी, अर्थात उसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्रावली होती है, मेढक के समान होती है, इसलिए उसको मंडूक पर्णी बोलते हैं, ठीक। मंडूकी होती है क्योंकि ये जलासन्न स्थानों पर पाई जाती है, इसलिए इसे मंडूकी भी बोलते हैं। ओके, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब इसका नाम ब्राह्मी होता है क्योंकि बुद्धिवर्धक होने के कारण इसको ब्राह्मी भी बोलते हैं। सरस्वती भी होता है क्योंकि मेध्य तथा जलासन्न भूमि में होने के कारण इसे जो है हम सरस्वती भी बोलते हैं। तो आपका मंडूक पर्णी, मंडूकी, ब्राह्मी, सरस्वती, ये जो है मंडूक पर्णी के संस्कृत नाम हैं, ठीक। अब हिंदी नाम कौन से होंगे तो ये होंगे वेंग साग और ब्राह्मी, ये दोनों हिंदी नाम भी इसके हैं। अब हम अगर बात करें कि इसका स्वरूप कैसा होता है मंडूक पर्णी का, तो ये छुप होता है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा पौधा नहीं होता है, ज़मीन में फैला हुआ होता है, गोल गोल इसके पत्ते होते हैं और वर्षाई होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए अगर एक प्लांट आपने लगा दिया, उगाया, और ये 2-3-4 सालों तक ये आपका प्लांट वैसा बढ़िया से अगर आप देख रेख करेंगे तो बना रहेगा। इसका लंबा कांड ज़मीन पर फैला रहता है, हरियाली लिए रहता है, ठीक है। और जो है इसके प्रत्येक पर्व से मूल, पत्र, पुष्प तथा फलों का उद्गम होता है। आप समझ गए, जो एक समझ सकते हैं जैसे कोई कांड है तो इसके जो पर्व होते हैं वहाँ से जड़ें निकलेंगी, पत्र निकलेंगे, पुष्प, फल, ये सब वहाँ से इसके जो है तैयार होते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हो गया कि इसका कुल क्या है, एम्बलीफेरी, लैटिन नेम सेंटला एशियाटिका, इसका संस्कृत नाम मंडूक पर्णी, मंडूकी, ब्राह्मी, सरस्वती ये नाम है। हिंदी नाम वेगसांग है, विंगसाग है, ब्राह्मी है, और कैसा प्लांट का आकार होता है, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। इसी में अब हम देखेंगे कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है। उत्पत्ति स्थान भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। देखिए एक चीज़ और बताऊंगा, हम लोग मोस्टली जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप ऐसे वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हैं, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ओके, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये भारत और श्रीलंका में भी पाया जाता है। अब हम अगर इसके गुण के बारे में बात करें तो इसका गुण जो है वो लघु होता है और रस जो है तिक्त होता है। तिक्त रस जो है इसको जो है इसके अंदर पाया जाता है। अनुरस इसका कषाय होता है।
विपाक इसका मधुर होता है, वीर्य और इसका जो वीर्य होता है वो शीत होता है, प्रभाव मेध्य होता है। मतलब प्रभाव आप समझ गए ना, स्पेसिफिक क्वालिटी जिसके अंतर्गत है वो मेध्य है, इंटेलेक्ट प्रमोटिंग है, स्मरण क्षमता को ये बढ़ाता है। और वीर्य इसका शीत होता है, अर्थात ये ठंडा होता है। ओके, अब इसके कर्म बताए गए हैं, अभ्यंतर बताए गए हैं, वाय स्थानिक बताए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। पाचन तिक्त रस होता है तो पाचन में अग्नि को प्रदीप्त करता है। नाड़ी संस्थान में अगर इसको हम बात करें तो मेध्य है, तो नाड़ी संस्थान को मजबूत करेगा, स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, मस्तिष्क की धारणा शक्ति को बढ़ाएगा। तो ऐसे ये टॉपिक वाइज चीज़ें हैं। अब हम अगले पेज पर चलेंगे तो इसका प्रयोग देखिए, आप जो है देख पाएंगे कि दोष प्रयोग जो दिए गए हैं, संस्थानिक प्रयोग, वाह सब कुछ दिया गया है, पाचन संस्थान, रक्तव संस्थान, ये सब दिया गया है। अब हम ये पढ़ेंगे प्रयोज्य अंग कौन से हैं। तो पांचांग होता है, मीन्स इसका जो जड़ होता है, त्वचा होता है, पत्र होता है, पुष्प होता है, फल होता है, वो सब जो है इसका उपयोग में लाया जाता है। अगर हम इसके स्वरस की मात्रा की बात करें तो 10 से 20 ml इसका स्वरस जो है हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब इस मंडूक पर्णी का हम क्या क्या बनाते हैं, माने विशिष्ट योग, किस किस औषधियों में बहुत विशिष्ट योग इसका होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम इसको तैयार कर सकते हैं, क्या नाम देते हैं उसको। तो ब्राह्मी पानक है, ब्राह्मी तैल है, सारस्वता रिष्ट है और सारस्वत घृत है। ओके, ये 4 ऐसी औषधियाँ हैं जिनमें कि इनका विशिष्ट योग होता है। ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। पहला तो आपने मंडूक पर्णी का कुल जाना, एम्बलीफेरी। दूसरा आपने जाना कि इसका लैटिन नेम तो सेंट्रल एशियाटिका। ओके, इसका संस्कृत नाम जाना तो मंडूक पर्णी, मंडूकी, ब्राह्मी, सरस्वती, ये जाना। और हिंदी नाम जाना तो विंग, साग और ब्राह्मी जाना। अब इसका आकार पौधे का कैसा था, तो ये ज़मीन पर फैला रहता है, छुप जो है होता है, 2-3-4 वर्षों तक इसका पौधा रहता है। इसके जो है प्रत्येक पर्व से जो है जड़ और पत्र, पुष्प, फल सब निकलते हैं। और इसके विशिष्ट योग की हम बात करेंगे तो ब्राह्मी, सारस्वतारिष्ट और सारस्वत घृत और जो है ब्राह्मी पानक होता है। ओके, तो ये चीज़ें इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मंडूक पर्णी जो कि मेध्य वर्ग का है, जो कि स्मरण क्षमता को बढ़ाता है, इस चीज़ों को हमने इस वीडियो में पढ़ा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हमें क्षमा करिएगा।